कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं, तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये आप ये बिल्कुल, और ये होता रहा है। ठीक, उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन a ईयर, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन को चीपेस्ट गुड्स चाहिए ना यहाँ पाकिस्तान में टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन मैन, वो हम इंडिया के साथ ही कर सकते हैं। हमें जापान से या कहीं से भी आके चीजें उस तरह कहीं ना कहीं जाके कुछ फैसला करना होगा। ये होना है एक दिन। अगर इतने बड़े डिसीजन कश्मीर ने ले ली तो हमने उनका क्या बिगाड़ लिया? और ये जवाब दिया गया मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि क्या हम उनसे जंग कर लें। ये मैंने नहीं कहा, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार और इस तरह के जो बात देखें, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है कल, वो भी बता देना। अगर वो चीज ठीक है तो फिर ये चीज गलत कैसे हो गई जो मैं बात कर रहा हूँ? राहुल ने क्या कहा? पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और ये एक बात उन्होंने हमें बताई भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल बातचीत जारी है। अब ये बैक चैनल बातचीत साफ ज़ाहिर है कि इक़्तिसादी हवालों से हो सकती है, इसमें कोई फौज का मसला नहीं होगा या किसी और चीज़ का नहीं होगा। और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की अगर इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर ना हुई तो मुल्क को तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसकी सारी उम्र इसी बिजनेस में गुजरी है, उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि वो फिर ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ऐसे अच्छे हो जाएं कि इस खिते के 1.25 अरब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जी पीजिए। देखिए, मंशा साहब ने जो बात की है, ये ट्रैक 2 पे पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी देर से बात चलती आ रही है और ये कंटिन्यूड है। इसमें हमारे बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे एक्स आर्मी के जनरल्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये बात चलती है। और वहाँ से भी हिंदुस्तान की तरफ से भी बड़े ही अच्छे, सेन, पढ़े लिखे और रैशनल किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। ये ट्रैक 2 पे बड़ी देर से चल रही है। अब मुसीबत ये है कि ये सारे बातचीत के अंदर आपके अंदर एक कांटा बैठा हुआ है, वो है RSS। इस RSS ने हर जो आप कह लो सैनिटी जो हिंदुस्तान से भी प्रिवेल करती है, पाकिस्तान से भी प्रिवेल करती है, और हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है वाया दुबई, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान जाता है वाया दुबई। तो ये जो एक बात चल रही है कि थर्ड मुल्क आपका ये फ़ायदा उठा रहा है, आप डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? यहाँ ऑब्वियसली हमारे भी जो आप कह रहे हैं लॉबियस्ट हैं, वो कह रहे हैं पहले कश्मीर रिजॉल्व करो, पहले वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करो, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखें, ये अब वो टाइम्स नहीं रहे कि 1957 के जी आप उस चीज़ पे अड़े रहो। वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स। और आप ये कहना चाहते हो अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल। आप ये 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल, बट यू नो उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन a ईयर, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। और अभी उन्होंने पीछे से उनको कैदियों को पकड़ के लाइन में पॉलिसी डिसीजन कि ट्रेड अपनी जगह है, बायलैटरलिज्म अपनी जगह। एक सेकंड, नहीं बुखारी साहब साथ फिर जवाब देते रहे। कितनी दफा इंडियंस ने चाइना में जाके उधर इंसर्जेंसी की है, प्लानिंग की है, जिसकी तरफ आप पहले चाइना इंसर्जेंसी नहीं करने देता इंडिया को। ये तो फिर हम अभी हमारे मुल्क में हो रही है तो हम उनके साथ ट्रेड शुरू कर दें। सुन लेना पहले। आज आपने बात की है कि आपके कैंपों को यरगमाल बनाया, आपने लोगों को भाई ये सारी चीजों से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। जवाब हमने दे दिया है कि जो ऐसा करने आए किरम। ऐसी कोई बात देखें, बायलैटरलिज्म और ट्रेड रिलेशंस ये पैरेलल 2 लाइंस हैं। मैंने अभी आपको चाइना की मिसाल दी है। देखें हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्ट्स, जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उन्होंने कीमतों को कहाँ ले आए थे? टमाटर यहाँ 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई। ये बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। ये वैसा वर्सा है। हमारा कॉटन जो हम इतनी तकलीफ से बाहर भेजते हैं यूरोप, वो इंडिया सारा लेने के वगैरह वगैरह। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेक है वो है कि उनकी प्रोडक्ट्स को काबुल तक रसाई मिल जाए
और वो रूट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है, और पाकिस्तान ने दिया हुआ था, साहब, जिसको राहदारी सारी कहते हैं बातें मैं एग्री हूं, लेकिन आप ही ने सोल्यूशन भी दिया कि आपको पैरेलल ये सारे काम करने पड़ेंगे। Correct, yes. प्रिंसिपली आप कश्मीर इशू पे जो आप कर रहे हैं, जिसका हम कितनी दफा बात कर चुके हैं, देखिए, अगर मैं- फाइव वाली यही बात बात हो रही है, है। अगर आप कश्मीर पे आप अपने तरीके से चलते रहे, उसको डिस्प्यूट भी ना माने, और दूसरी तरफ हम क्या नो प्रॉब्लम आए, हम जपियों में देखिए, करते जावेद, हैं, नहीं, नहीं, dispute नहीं, में नहीं, terrorist वो मानते हैं। activities करें। डिस्प्यूट वो मानते हैं। जो आखिरी हमारा उनका डॉक्यूमेंट है ना, लास्ट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है, कब की बात? वट एवर द लास्ट डॉक्यूमेंट इज, उस पे ये लिखा हुआ है कि इट्स ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और ये हो सकता है। वो resolution 2019 में मौजूद क्या हुआ है? एक UN सेकंड। की रेजोल्यूशन में मौजूद है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन इसके अंदर एक फर्दर डिस्प्यूट आ गई है कि जब डिस्प्यूट उन्होंने खत्म कर दिया, खत्म क्या? 7035 है, Yes, लेके आ गए वो। ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में चेक पॉइंट चार्ली नहीं था। चेक पॉइंट चार्ली था। हम- सर, आज चाइना और अमेरिका का डेडलॉक है कि नहीं है? Absolutely. लेकिन बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कारोबार कर रहे हैं वो। क्या कह रही है, हम लेकिन कारोबार नहीं देखिए ना, करते। इनका भी तो सर, पॉइंट है ना। मैं वो इनका कहता हूं, पॉइंट करें वो ये है ना, कारोबार। इनका लेकिन पॉइंट का उन जवाब issues दिया को भी address मंशा ने। करें। मंशा ने जवाब दिया है। एनडीएस के साथ मंशा- मिलकर NDS पाकिस्तान में को तबाही कर रहे हैं। करना चाहते हैं, बातें करनी चाहिए इनको, एनडीएस की। मंशा ने कहा है कि यूरोप ने 2 जंगें आपस में लड़ी, लेकिन फिर एक मौका That's ऐसा my- आया, That's my they have argument. decided it. सर, कश्मीर पर नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन वी कैन कैरी, हम कौन सा कश्मीर मुझे देने जो को तैयार क्रेडिट हैं? जाता है ना मंशा हम कौन सा मंशा साहब को, वो ये है कि इस यूनिलैटरलिज्म के माहौल में किसी ने जुर्रत के साथ इशू तो ओपन किया है सर, कि नहीं? हाँ। हमें तो चीपेस्ट गुड्स चाहिए ना यहाँ पाकिस्तान में, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। वो हम इंडिया के साथ ही कर सकते हैं, हमें जापान से या कहीं से भी आके चीजें, उस तरह एक चाइना इज वन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज यू नो। और हमारी जो जरूरियात हैं, वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें, और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें। लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, इसलिए कि चीज़ें या कम है और या बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा सारा आर्गूमेंट ये है कि आप अपने नेशनल स्टांस मत छोड़िए। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। मैंने आपको मिसाल दी चाइना की, अगर तफसील से प्रोग्राम हो आपको हैरत होगी कि उन्होंने कितनी जल्दी पिकअप करके 100 बिलियन। तो फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार और इस तरह बिल्कुल के सही जो बात बात है। करते हैं, देखें, ये आप छोड़ देना जो आरएसएस के पागलपन की बात आपने की वो है, अलग है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कहते थे दिल्ली में नहीं, झंडा गाड़ेंगे। एक सेकेंड, सही, बुखारी सही। साहब से पूछ लें, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है कल, वो भी बता देना। Yeah. अगर वो चीज ठीक है तो फिर ये चीज गलत कैसे हो गई जो मैं बात कर ये रहा हूँ? राहुल ने क्या कहा? एक दूसरा देखिए, उसने अजमेर कहा कि शरीफ- इंडिया डिवाइड हो गया दो दो वो दो राहुल ने segment ये में। कहा है, फिर राहुल ने बिल्कुल सही कहा। सही कहा। राहुल देखो, उसने राहुल ने- कश्मीर के हवाले से बात देखिए, किया। उसने कहा कश्मीर के हवाले से जो हमने नेशनल पॉलिसी बनाई है, उसने हमें स्ट्रेटेजिकली इतना कमजोर कर दिया इसका है मतलब ये है, कि ये आवाजें अब इंडिया के अंदर से उठ इसका- रही हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की कोई ताकत हमें ट्रेड करने से तो नहीं रोक सकती। मैं कहता हूँ करना चाहिए, अच्छा, बट और उसके साथ जो और- हमारे इश्यूज हैं उन पर भी बात और करनी उसके चाहिए। साथ मिसबा की हमें जावेद की और बात उसके सुने साथ हमें कश्मीर का जो डेस्क है वो भी हमने बंद करने को नहीं किसी को कहा, और ना हम बंद करेंगे, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट ना है, बंद करना चाहिए। ना बंद करना चाहिए, जो हमारी कश्मीरियों से कमिटमेंट है। अगर हमें याद हो तो पीजे मेरा ख्याल है को दर्जन मरतबा मुतालबा कर चुका है कि कश्मीर के जितने सेंटर है वो सारे अच्छा जी, बोलो, अजमेर शरीफ बोलो। के वीजे मंसूख कर दिए उन्होंने कल, जो जायरीन जा रहे थे। देखें, वो इंडिया का ये कमीनापन या ये घटियापन या ये छोटापन ये जारी रहेगा। ये जारी डिप्लोमेसी का मतलब ये है Correct. कि आप वाया मीडिया से वो तो रास्ता बुखारी साहब बैकडोर डिप्लोमेसी खवाजा चल रही है पिछले कई सालों यहाँ से। पे एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सारी उम्र 70 साल तो मेरी उम्र होगी और इंशाल्लाह इन लोगों की और भी उम्र होगी। ये कश्मीर वाले मामला जब आएगा तो हम कहेंगे कि हम इधर देखने नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कुछ फैसला करना होगा। ये होना है एक दिन। अगर इतने बड़े डिसीजन कश्मीर ने ले ली तो हमने उनका क्या बिगाड़ लिया? और ये जवाब दिया गया मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि क्या हम उनसे जंग कर लें? ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ठीक कहा होगा मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, उसको काफी ब्रीफिंग मिली होगी कि क्या बात कहनी और क्या बात नहीं कहनी। मैं कश्मीर पर कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। मैं उनके हक को तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये भी मैं नहीं चाहता कि 1.5 अरब के इस खिते के अंदर रहने वाले लोग आरएसएस या यहाँ की उस तरह की उसके कोई hostage ताकत बन के जाए। मुकाबले में होस्टेज बन जाए।